ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं एक विशेष समय के बारे में जो शिव पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है वृषभ संक्रांति। अब संक्रांति क्या होती है? जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है तो संक्रांति कही जाती है। अब सीधा अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब सूर्य का प्रवेश वृषभ राशि में होता है तो वृषभ संक्रांति कही जाती है। अब पहले देखते हैं सूर्य क्या है। सूर्य भगवान की अष्टमूर्तियों में से एक है। जो शिव भक्त पहले से चैनल से जुड़े हैं, मैंने आप सभी शिव भक्तों को एक मंत्र बताया था जो अष्टमूर्ति मंत्र कहा जाता है। इसमें आपने पढ़ा होगा ओम ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः। जिन अष्टमूर्तियों से ब्रह्मांड का संचालन होता है उनमें से एक है सूर्य। सूर्य भगवान शिव का एक साक्षात वो स्वरूप है जो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तपस्या के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जाकर के सूर्य का दर्शन, उन शिव स्वरूप सूर्य का दर्शन कर सकते हैं और उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। अब दूसरी बात, वृषभ यानी बैल, जो भगवान शिव का वाहन माना जाता है, जो धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और नॉर्मली लोग नंदी के नाम से उन्हें पुकारते हैं। तो बहुत विशेष समय है और यह समय पड़ने वाला है 15 मई सोमवार को। इस दिन वृषभ संक्रांति है, तो इस दिन आपको भगवान शिव की विशेष पूजा करनी है। और क्या क्या इस पूजन में आपको करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वृषभ संक्रांति पर जो पुण्य काल होने वाला है वो प्रारंभ होगा सुबह 5:39 से शुरू होकर के दोपहर 11:58 तक का जो समय है। सुबह 5:39 से लेकर के दोपहर 11:58 के जो बीच का समय है पूरा पुण्य काल का होने वाला है। इसमें आप भगवान के लिए पूजा वगैरह, जब दान वगैरह कर सकते हैं। और जो महापुण्य का काल है, जो बहुत विशेष समय है, वो सुबह 9:42 से प्रारंभ होकर के दोपहर 11:58 तक का जो समय है, ये महापुण्य काल का समय होने वाला है। इसमें आप शिव पूजन अवश्य ही करें। अब बात करते हैं क्या विशेष आप इसमें कर सकते हैं। तो जो शिव भक्त तीर्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जो गंगा आदि विशेष नदियों के किनारे रहते हैं, तो वो इस दिन सबसे पहले जो नदी स्नान है वो अवश्य ही करें। और उसके बाद आप सभी शिव भक्तों को सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। शिव स्वरूपी उन सूर्य को शिव मंत्र के द्वारा आप अर्घ्य प्रदान करें। जो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र है वो पहले भी मैंने एक अलग वीडियो बना करके बताया था। यहाँ अभी स्क्रीन पर आपके सामने है, इसे आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र को बोलते हुए आप उगते हुए सूर्य को इस दिन यानी 15 मई सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, ये विशेष मंत्र बोलते हुए। इससे आपको बहुत पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि इस दिन सूर्य पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके बाद आप सभी शिव भक्तों को नंदी जी की सेवा करनी है। नंदी यानी नॉर्मल मैं बोलूं तो बैल है, जो उनकी सेवा आपको आप सभी शिव भक्तों को करनी। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होंगे जिनके घर के बाहर डेली हर रोज नंदी जी आते होंगे। तो उन नंदी जी को सबसे पहले तो आप पानी पिलाइए, किसी बर्तन वगैरह में आप डाल दीजिए ताकि वो आराम से पानी पी सके। उसके बाद तरबूज आप उन नंदी जी को खिला सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी उपलब्ध हो सामर्थ्य अनुसार वो सब आप उन नंदी जी को खिलाएं। अब लिंगम पूजा के बारे में बात करें तो लिंगम पूजा करते हुए आपको नंदी कृत शिव स्तोत्र का पहले पाठ करना है। जो नंदी जी ने भगवान शिव की स्तुति की थी उस स्तुति का पाठ आपको अवश्य ही करना है। शायद इससे पिछले वाले वीडियो में या उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने वो स्तोत्र पीडीएफ में दिया था। यहाँ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करिए और उस स्तोत्र का पाठ लिंगम के सामने बैठ करके करिए। एक पाठ तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको दूसरा स्तोत्र वो पढ़ना है जो मैंने बहुत पहले बताया था, देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई थी नंदी जी की, उस स्तुति को आपको पढ़ना है। वो नंदी जी के लिए ही वो विशेष स्तोत्र है और ये वृषभ संक्रांति है, तो इस दिन आपको ये स्तोत्र अवश्य ही करना चाहिए। नमो नंदीश्वराय बोल करके एक ये स्तोत्र पढ़ा जाता है। वो मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस नंदी स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है। पहले पाठ हो गया नंदीकृत शिव स्तुति और दूसरा पाठ हो गया देवताओं के द्वारा कृत नंदी स्तुति। तो ये दो पाठ आपको अवश्य ही इस वृषभ संक्रांति पर करना।
इसके अतिरिक्त आपको लिंगम पर एक खरबूजा या तरबूज का फल अर्पित करना है, और पूजा वगैरह कर लेने के बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उस तरबूज या खरबूजा जो भी आपने अर्पित किया है उस फल को ले जाकर के आप नंदी जी जो भगवान शिव के वाहन हैं उनको आप इसे खिलाइए और उन्हें प्रणाम करिए। इससे भगवान शिव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त हो जाता है हमारा जीवन में जब हमें हर एक कदम पर ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। और एक बहुत बेटर उपाय मैं आपको बताता हूँ, यदि आप वो चीज फॉलो कर सकें तो इस दिन आप शिव मंदिर जो भी है, देखिए एक तो सोमवार है, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे शिव भक्त वहां आएंगे। अब वहां आप एक चीज कर सकते हैं कि आप जलदान की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे मीठा पानी वगैरह होता है, ठंडाई वगैरह होती है, वो सब आप वितरित कर सकते हैं। वहां ऐसी व्यवस्था करिए, कोई स्टूल वगैरह लगा करके या टेबल वगैरह लगा करके, जिससे आने जाने वाले सभी शिव भक्तों को आप जलदान कर सके, क्योंकि इस दिन जलदान का बहुत विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, ऊपर से वृषभ संक्रांति और सोमवार के दिन आप जलदान कर रहे हैं, वो भी शिवालय में, तो फिर क्या ही सौभाग्य है आपका। यदि आप ये चीज कर सकते हैं तो आप प्रयास करिए कि आप करिए, और ये नहीं कर सकते तो फिर आप कोई फल वगैरह ऐसा कुछ खरीद लीजिए एक साथ ही मार्केट से, तो आने जाने वाले सभी शिव भक्तों को आप फल दान कर सकते हैं। और दान करते हुए भावना रखिए कि मेरे द्वारा किया गया ये दान भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए है। फिर देखिए क्या क्या बदलाव होते हैं आपके जीवन में, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जलदान, अन्नदान और इन सब का बहुत महत्व है। साथ ही आप पशु पक्षियों के लिए भी, पक्षियों के लिए अपने घर पर या आसपास में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ छोटी चिड़ियाएं वगैरह आकर के पानी पी सके, या फिर जानवरों के लिए कोई बाहर पात्र वगैरह रखा है तो उसे भी आप रिफिल वगैरह करते रहिए। जीव के प्रति जितनी आप दया करेंगे उतना ही शिव प्रसन्न होंगे। देखिए वहां केवल उस त्रिशूल वाले, उस जटाधर, उस व्याघ्र चर्म को पहनने वाले केवल उस स्वरूप को ही मत पकड़िए। वो स्वरूप तो अपने आप ही आपके पास आएगा। अपने अराउंड देखिए, पृथ्वी वही है, जल वही है, अग्नि वही है, वायु भी वही है, आकाश भी वही है, सूर्य भी वही है, चंद्रमा भी वही है, यजमान मूर्ति भी वही है, सब कुछ वही तो है जो आपके आसपास है। और वो स्वयं इन 8 रूपों में विभक्त होकर के इस ब्रह्मांड का कल्याण कर रहे हैं। तो अपने स्वामी से जिनकी आप आराधना करते हैं उनसे कुछ तो हमें सीखना अवश्य चाहिए, और जीवों के प्रति दया हमें करनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोग का कल्याण हो। ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, ज्यादा हाई लेवल पर नहीं, तो जितना अपना सामर्थ्य है उतना तो कर ही सकते हैं। कम से कम एक मुट्ठी भर अनाज आप पशु पक्षियों के लिए दान कर सकते हैं। एक बोतल जितना पानी आप किसी चिड़िया वगैरह के लिए दान कर सकते हैं। तो जितना अपना सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना करिए, और ऐसा महसूस करिए कि इन 8 मूर्तियों के साथ भगवान शिव हमेशा आपके साथ है। वो हर स्वरूप में आपको ही देखते रहते हैं, क्योंकि आप उनके प्रिय पुत्र हैं, आप उनके ही हैं, और वो केवल आपके हैं। तीसरा बीच में कोई भी नहीं है, आप उनके और वो आपके। बस इतनी भावना रखिए और जीवों के प्रति दया रखिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये थी जानकारी वृषभ संक्रांति के बारे में। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल से ओम नमः शिवाय।